ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय ध्यान योग। श्लोक संख्या 13 और 14। श्लोक संख्या 13 और 14 इस प्रकार है। समं काय शिरोग्रीवं धार्यन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं योगाभ्यास में जो लगे हैं उसको चाहिए, अर्थात जो योगाभ्यास कर रहा है उसको ये चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और नाक के अगले भाग को, नाक के अगले सिरे को ध्यान में लगाए, उस पर दृष्टि लगाए, अर्थात उस पर ध्यान लगाए। इसी तरह से वह अविचलित मन से रहे, उसका मन एकाग्र रहे, विचलित ना हो, अर्थात अविचलित मन से वो बैठे। दमन मन से मन पर नियंत्रण रखे, मन को दमित करे और भय रहित हो जाए। विगत भी शब्द आया, विगत भी मतलब जिसने भय को निकाल दिया है, अर्थात भय रहित होकर, बिना डर के, अभय होकर, भयभीत रहित होकर, भय रहित होकर के विषयी जीवन से पूर्णामुक्त होकर, इंद्रिय सुखों के जो लालसाएं होती हैं, उनको तृप्त करने की जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं होती हैं, उनसे वो पूरी तरह से मुक्त हो जाए और अपने हृदय को मेरे में, मुझ कृष्ण में अपने चिंतन करे, अपने हृदय को मुझ कृष्ण में लगाए और परम लक्ष्य माने कि कृष्ण ही चरम लक्ष्य हैं। परम लक्ष्य जो जीवन का है भगवान श्री कृष्ण है। मैं हूँ, परम लक्ष्य जीवन का हूँ। इसलिए मुझ में भक्ति भाव से अपने मन को स्थिर करे, इंद्रियों का पर निग्रह रखे और सीधा बैठे, गर्दन को सीधी रखे, नाक के अगले भाग में दृष्टि रखे, अर्थात नाक का अगला भाग तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन मनन करे, नाक के अगले भाग पर अपना ध्यान रखे। ये भगवान कह रहे हैं। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। समम मतलब समान, काय शिरोगिरियम धार्यन। काय शिरोगिरीवम मतलब, काय शब्द सिर है, शिरा प्लस ग्रीवम। काय मतलब शरीर को, शिर मतलब सिर को, ग्रीवम मतलब गर्दन को। शरीर, सिर और गर्दन को। सम मतलब यहाँ सीधा, समान मतलब सीधा रखते हुए। धार्यन अचलम, धार्यन प्लस अचलम। धार्यन मतलब धारण करते हुए, अर्थात सीधा रखते हुए। अचलम मतलब स्थिर होकर, चलम मतलब चलायमान, अचलम मतलब स्थिर होकर। संप्रेक्ष देखते हुए या देखकर। नासिकाग्रम, नासिका प्लस अग्रम, नासिका के अगले भाग को, नाक के अगले भाग को। स्वम अपने, दिशश्चान अवलोकयन, दिशा प्लस चा प्लस अन प्लस अवलोकयन। दिशा मतलब दिशाओं में, चा मतलब और दिशाओं में, अन मतलब नहीं, अवलोकयन मतलब देखते हुए। यानी दिशाओं में ना देखते हुए, अर्थात अपने मन को स्थिर कर दे, एकाग्र कर दे, एकाग्रचित्त होकर किसी भी दिशा में उसका ध्यान ना जाए। ये इसका अर्थ है। प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा एकदम शांत मन से। प्रशांत मतलब शांत, आत्मा मतलब मन, शांत आत्मा से। विगत भीर, विगत भी, विगत मतलब यहाँ समास है, विगत मतलब निकल गया है, भी मतलब डर, अर्थात निडर होकर, भय रहित होकर। भी मतलब डर, विगत मतलब समाप्त हो गया है, जिसका डर समाप्त हो गया है, अर्थात निर्भय होकर। ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचारी व्रते में समास है, ब्रह्मचर्य में व्रत रखते हुए, ब्रह्मचर्य में व्रत को धारण किए हुए, मतलब ब्रह्मचर्य में संकल्प लिए हुए। स्थिता मतलब स्थित हो जाए। मना संयम, मन को संयम मतलब नियंत्रण करके, संयम नियंत्रण करके। मत चित्तो, मत प्लस चित्ता, मत मतलब मुझ में, भगवान कृष्ण में चित्त, अपने चित्त को लगा दे, अपने ध्यान को लगा दे। और युक्ता मतलब युक्त होकर, आसीत बैठ जाए। मत परा, मुझ में, मत परा मतलब मुझ में, परम मतलब चरम लक्ष्य, अपना चरम लक्ष्य मुझ में ही स्थिर कर दे, अर्थात मुझ भगवान कृष्ण को ही, मुझ कृष्ण को ही अपना परम लक्ष्य माने। ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।